आज का हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम। इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर जो कि इक्विलिब्रियम की हालत में उसमें प्रेशर चेंज कर दें तो इक्विलिब्रियम की शिफ्ट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्टूडेंट्स, होता यह है कि पेपर में आपको एक इक्वेशन गिवन होती है, उस इक्वेशन में आपसे कहा जाता है प्रिडिक्ट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम, यानी कि उस इक्वेशन के जरिए आपने इफेक्ट ऑफ चेंज को प्रिडिक्ट करना होता है और डायरेक्शन बतानी होती है इक्विलिब्रियम शिफ्ट की। द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैसेस मे ऑफ टू टाइप्स, यानी कि जो इक्विलिब्रियम गैस फेस रिएक्शन में होते हैं उनकी टू टाइप्स है। कौन कौन सी टू टाइप्स है? पहली टाइप ये है कि रिएक्शंस विदाउट चेंजिंग इन नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि ऐसी रिएक्शन जिसमें नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं, कोई चेंज नहीं होता, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं। जैसा कि हमारे पास ये इक्वेशन है, ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन को अगर हम कंसीडर कर ले इसमें देखें तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर 2Hi बना रहे हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है। इस रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइड्स पे सेम है, 2 मोल्स हैं रिएक्टेंट के और 2 मोल्स ही हैं प्रोडक्ट के, तो डेल्टा एन हो गया 0। अब डेल्टा एन क्या होता है? डेल्टा एन के बारे में हम कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि 2 मोल्स हैं प्रोडक्ट के और 2 मोल्स हैं रिएक्टेंट के। तो आंसर आ जाएगा 0। इस किस्म के जो रिएक्शंस होते हैं इन पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइडों पे सेम है, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता क्योंकि वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा। हम कह सकते हैं कि सच रिएक्शंस आर नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर। इस किस्म के जो भी रिएक्शन होंगे उस पर प्रेशर या वॉल्यूम चेंज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा जिनमें नंबर ऑफ मोल्स सेम होंगे दोनों साइड पे। इनके इस किस्म के रिएक्शंस में हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों साइडों पे सेम होते हैं, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स दोनों साइडों पे सेम होते हैं। तो देयरफॉर वॉल्यूम इज नॉट चेंज, सो देयर इज नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर। वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा तो हम कहेंगे इस रिएक्शन के लिए प्रेशर का भी कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये थी ऐसे रिएक्शंस की टाइप जिस पे हम कह रहे थे कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर सेम, यानी कि इस किस्म की रिएक्शन में नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर आर वॉल्यूम चेंज। अब हम दूसरी टाइप्स की रिएक्शंस देख लेते हैं जिनमें हम कहते हैं रिएक्शंस विथ चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स। इस किस्म की रिएक्शंस को हम स्टडी करते हैं। एग्जांपल के तौर पर हम कोई रिएक्शंस देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये रिवर्सिबल रिएक्शन है जिसमें हम कहते हैं 2SO2 प्लस O2 रिवर्सिबल रिएक्शन 2SO3, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें हम कह रहे हैं कि SO2 प्लस O2 मिलकर 2SO3 बना रहे हैं, सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बन रही है। अब हम इसको डिटेल से स्टडी करें तो हम देखते हैं कि रिएक्टेंट वाली साइड पे 3 मोल्स हैं जबकि प्रोडक्ट वाली साइड पे 2 मोल्स हैं। अब हम इसका अगर डेल्टा एन की वैल्यू कैलकुलेट करें तो सेम मेथड है, यानी कि हम कहेंगे प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो माइनस कर देंगे हम रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स से। प्रोडक्ट के हमारे पास 2 मोल्स हैं जबकि रिएक्टेंट के हमारे पास 3 मोल्स हैं, तो आंसर आ गया हमारे पास -1, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज है। इस कंडीशन में क्या होगा, अगर हम प्रेशर इंक्रीज कर दें तो फिर क्या हमारे पास कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम रिएक्शन की, यानी कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो हमने स्टडी करना है। आपने एक बेसिक प्रिंसिपल याद रखना है कि बॉयज लॉ के मुताबिक हम कहते हैं कि प्रेशर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम के, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, जबकि यही वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ मोल्स के, यानी कि जब वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो नंबर ऑफ मोल्स भी डिक्रीज होंगे, तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। अब आपने खुद ही अंदाजा लगाना है कि किस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स कम है। नंबर ऑफ मोल्स कम है किस डायरेक्शन में? प्रोडक्ट वाली साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कम है। देन व्हाट विल बी हैपन? इट विल बी हैपन दैट द रिएक्शन शुड बी फॉरवर्ड रिएक्शन। रिएक्शन जो होगा हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन होगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर इसी इक्वेशन पे हम क्या कर दें, प्रेशर डिक्रीज कर दें तो फिर क्या इफेक्ट होगा?
इसका भी प्रिंसिपल सेम है, यानी कि प्रेशर अगर हम डिक्रीज कर देते हैं तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेगा। अब जिस तरफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेंगे उस तरफ इक्विलिब्रियम शिफ्ट करेगा, यानी कि इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा स्टूडेंट्स, जल्दी जल्दी बताएं, इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा? इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सो अल्लाह हाफिज।